और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संसद में आज गूंजेगा एंटी पेपर लीक बिल। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश होगा बिल। संसद के बाहर सपा और कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सपा का हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं नीट मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने किए तीखे सवाल। बैलेट गन के मुद्दे पर भी संग्राम जारी है। तो आपको हम बता दें कि आज मॉनसून सत्र का 9वां दिन है और ऐसे में बात नहीं बन पाई है। लगातार सरकार ये बिल पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब बात आती है सुनवाई की, चर्चा की, तो या तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या फिर मुद्दे को कोई दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी घमासान जारी है और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार ये संसद की तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष या सवाल खड़े कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी घमासान जारी है और एक तरफ जहां सरकार दोपहर 2 बजे राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश करने जा रही है, जो बीते दिन ही लोकसभा में पास हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और जमकर नारेबाजी कर रही हैं। वहीं मकर द्वार पर कांग्रेस सांसदों ने मोर्चा संभाला। नीट परीक्षा धांधली और हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर ऑर्डर किसने दिया इसके नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मुद्दे हैं, एक तरफ जहां ऑर्डर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर की बात की जा रही है। अब इसी पर प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लीजिए। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे उनकी क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज है। ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। उसमें आगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। छात्रों के जीवन पर, उनके भविष्य पर राजनीतिक रोटियां सेकने का हुच्चा घटिया प्रयास कर रहे हैं। एक शब्द भी राहुल गांधी छात्रों की मूल समस्या के हल के लिए नहीं बोले, अभी तो भ्रम फैलाने का, समस्या को उलझाने का प्रयास किया। देखिए, सूर्य की तरफ थूक फेंकने से थूक किसको लगता है? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते हैं। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना। जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र, गलत मानसिकता के व्यक्ति हो, जिनको बड़े छोटे का, जिसको पद की गरिमा का कोई मतलब नहीं, और पार्लियामेंट के फोरम को आप गलत तरीके से उपयोग कर। आस्किंग हिम, आपने गोली क्यों चलाई? देयर आस्किंग हिम, आप किस तरह के धोती पहन रहे, महाराष्ट्रन पहन रहे कि कर्नाटक पहन रहे? हम उनका धोती का स्टाइल नहीं जानना चाहता है देश। वो किस तरह की धोती पहन के आ रहे सांसद में, वो नहीं जानना चाहती है। देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की।
तो हमने आपको तमाम बयान सुनाए, जहां प्रियंका गांधी की बात कर ले, निशिकांत दुबे की बात कर ले जो बीजेपी से हैं, वहीं तरुण चुग की बात कर ले, तमाम विपक्ष और पक्ष दोनों की बाइट सामने आपको सुनवाई हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो शिक्षा का है। बात हो रही है छात्रों पर आरोप, किस छात्रों पर जो लाठीचार्ज है उसके आदेश किसने दिए, राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन जब बात आती है शिक्षा की, तो ये जो शब्द है शिक्षा, ये अभी विपक्ष के जुबान से नदारद दिखता हुआ दिख रहा है। और देखिए, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाते हुए यही कहा है कि अगर पुलिस ने फायरिंग नहीं की तो छात्र के शरीर पर पैलेट गन के निशान कैसे लगे। तमाम सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ट्विंकल जुड़ी हुई है। ट्विंकल, देखिए लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम का जो मुद्दा था, जिस पर तमाम विरोध प्रदर्शन हुए, वो कहां है। मनीषा, अचानक से वो मुद्दा गायब हो चुका है। सदन में कार्रवाई की बात हो रही थी, जब सदन में पर एंटी पेपर लीक बिल पर, तब उस समय विपक्ष चिल्ला कर मांग कर रहा था कि हमें बात करनी है, हमें बात। ये सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कल जैसे ही लोकसभा में बिल पेश हो गया, पास हो गया, बातचीत हुई, चर्चा हुई, सब कुछ तमाम चीजें लोकसभा में हुई और आज राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब विपक्ष शिक्षा के मुद्दे से भटकता नजर आ रहा है। अब विपक्ष राम मंदिर चोरी का मामला उठा रहा है, कालिकगंज का मामला उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है एक बार फिर से सरकार से कि आखिर कालिकगंज का इस्तेमाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, अयोध्या चोरी मामला कैसे हुआ, अगर आप वो नहीं रोक सके तो लीक पेपर लीक कैसे रोकेंगे। तमाम ऐसे बड़े सवाल उठा रहा है। तो अब सवाल ही उठाता नजर आ रहा है, ना कि शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहा है। लगातार सदन के बाहर नारेबाजी कर रहा है, लेकर जा रहा है। तो हर तरफ से जो एक मुद्दा था जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, उससे विपक्ष भटक रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें एक तरफ नारेबाजी होती है, पूछा जाता है कि ऑर्डर किसने दिया। मामला बिल्कुल सही है। दो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए एक तरफ जहां पर ये प्लेकार्ड लगा हुआ है, जहां पर पूछा जा रहा है कि ऑर्डर किसने दिया, हु गेव द ऑर्डर। वहीं दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है, दान पेटी को रखा गया है एज अ प्रॉप, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, इसकी जवाबदेही कैसे लेंगे। तमाम बातें हैं जिस पर अभी विपक्ष हमलावर है। लेकिन वहीं जब बात आती है शिक्षा की, तो अभी जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की, तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं जब बात आ जाती है हमले की, तो यहां पर मुखर होकर के हमले किए जा रहे हैं। आखिर इतना सेलेक्टिव क्यों है ये स्टूडेंट और छात्र। मनीषा, जब चर्चा की बात आती है सदन में, तो चर्चा का मतलब ही होता है दोनों पक्ष साथ बैठे, बातचीत करें। अगर कोई अपनी एडवाइस देना चाहता है या कुछ बड़े अपडेट देना चाहता है कि हम शिक्षा में इस तरीके से सुधार कर सकते हैं या ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पेपर लीक ना हो, तो चर्चा का मतलब होता है कि दोनों पक्ष साथ बैठ कर बात करें। लेकिन जब चर्चा की बात होती है तो विपक्ष अलग ही अपने मुद्दे लेकर खड़ा हो जाता है। शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं होती है, अयोध्या मामले पर बात करता है, कालिकगंज मामले पर बात करता है। वहीं अब जो बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर, जो पेपर लीक हुआ है पंजाब को लेकर, तो उस पर भी विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष सिर्फ हमलावर होता है तो सरकार पर, बीजेपी पर। अदर पार्टी पर उनका कोई रोल नहीं रहता है, कहीं कोई मुद्दा नहीं उठता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा